तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो वुकोंग होता है वो अपने साथियों के साथ जैसे ही वहां पर च्योलियम ग्रुप के बाहर पहुंचता है तो वहां पर पहले से डिमोनिक फोर्सेस खड़ी होती हैं। 4 ग्रेट एल्डर्स उनके सेक्टर्स के वहां पर खड़े होते हैं उनके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, जिनमें से यहाँ पर हो क्लैन के मास्टर आखो होते हैं जो कि यहाँ पर सभी के लीडर होते हैं। तो वो लोग वहां पर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर आने के बाद देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारी फोर्सेज जमा है और सभी की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी भी निकल रही है। इसका मतलब यह है कि उस ब्लड सरपेंट को उस 7 स्टार स्वॉर्ड के पीछे इन लोगों ने लगाया होगा। इनमें से कोई एक है जिसने यहाँ पर उसे इस तलवार के पीछे लगाया था कि ये टुकड़ा लेकर आना है। जबकि मास्टर आखो जो होते हैं वहां पर सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर मिस नैमगोंग के पास जो तलवार होती है उसके ऊपर तलवार के ऊपर ब्लू कलर का कवर होता है, साथ ही वहां पर व्हाइट कलर की कॉर्ड होती है। तो इस बात से वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तो नैमगोंग क्लैन की स्वॉर्ड है। इसका मतलब यह है कि नैमगोंग क्लैन के लोग जहाँ पर आए हैं इनको बचाने के लिए। मास्टर आखो जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ कि हमारा मकसद यहाँ पर चॉनह्योप ग्रुप की प्रॉपर्टी को जब्त करना या फिर उनके ऊपर कब्जा करना नहीं है, बल्कि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए आए। हमें एक चीज चाहिए, वो चीज लेकर हम लोग यहाँ पर से चले जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी फुल ऑन फाइट नहीं करनी, ना ही हमें यहाँ पर नैमगोंग क्लैन के साथ कोई फाइट करनी है। अगर तुम्हें जांगा फोर्ज, होसियांग पवेलियन, स्योहा टैवरन और बाकी के सारी जितनी भी बिल्डिंग्स है जिनके ऊपर तुम लोग कारोबार करना चाहते हो वो सारी चाहें तो तुम लोग वो लोग रख सकते हो। हमें उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग बस यहाँ पर इन लोगों के पास से कोई खास चीज लेने के लिए आए। इसी वजह से हम लोग चॉनह्योप ग्रुप को आज यहाँ पर बर्बाद कर देंगे। तो मुहुआ जो होती है उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि यहाँ पर हमें जो चीजें दी जा रही हैं वो सारे के सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, अगर हम लोग वाकई में बिजनेसेस को वापस हासिल कर लेते हैं तो उनकी वजह से नैमगोंग फैमिली बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करेगी और हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन आज यहाँ पर इतना क्या इंपॉर्टेंट है जिसको ये लेने के लिए आए हैं? ये लोग यहाँ पर अगर चॉनह्योप ग्रुप के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरे चॉनह्योप ग्रुप को खत्म करने के बाद उन सभी बिजनेसेस के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतनी सारी फोर्सेज आकर जमा हुई हैं। हालांकि इनको अच्छी तरह से पता है कि अगर यहाँ पर डिमोनिक फोर्सेज इस तरह से इकट्ठी होंगी, 4 बड़े सेक्टर्स डिमोनिक फैक्शन के आकर मेरे सामने खड़े हैं, तो इन्हें पता है कि राइटस फैक्शन के लोग जहाँ पे म्यूरियम अलायंस के लोग इनके खिलाफ फाइट करने के लिए जरूर आएंगे और इनको रोकने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो लोग यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार हैं, आखिर वो मेटल का टुकड़ा क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या वाकई में स्टारफॉल आयरन इतना ज्यादा कीमती होता है? मुझे इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को देखने के बाद लगता है कि इन्हें शायद उसकी वर्थ के बारे में पता है कि वो कितना कीमती है। स्टारफॉल आयरन इनके लिए इतना कीमती है कि ये लोग चॉनह्योप ग्रुप के ऊपर पूरी तरह से अटैक करके उसको जलाकर हाक करने को तैयार है, जहां तक म्यूरियम अलायंस के साथ फाइट करने को तैयार है और हमारा रास्ता रोकने को तैयार है। ग्रेट नैमगोंग क्लैन के लोगों का रास्ता रोकने को भी तैयार है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, जबकि मां वुकोंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात की समझ आएगी भी नहीं। बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पर उस बंदे के बारे में पता चलेगा जिसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। डिमोनिक फैक्शंस के लोग, 4 बड़ी डिमोनिक फैक्शंस के लोग यहाँ पर एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हैं और जिस बंदे ने इनको इकट्ठा किया वो इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर है। वो जाकर अंदर किसी के साथ फाइट कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसने तबाही मचा रखी हो सकता है कि वो अंदर जाकर उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो और मुझे वही बंदा चाहिए। उसी के साथ ही मास्टर आखो जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर लड़की जैसे दिखने वाले लड़के, तुम्हें यहाँ पर बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर चॉनह्योप ग्रुप के साथ फाइट करने के लिए आए और तुम्हारे जैसे फॉरेनर्स को बीच में बात करने की जरूरत नहीं है। अब वुकोंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर अपना नाम टॉप लिस्ट में दर्ज करवा लिया है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर आखो कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा वुकोंग कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर मुझे लड़की जैसा लड़का कहकर अब बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम यहाँ पर गार्ड्स की इंसल्ट कर सकते हो लेकिन तुम मेरी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जबकि तुमने मेरी इंसल्ट कर दी है तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को पीटने वाला तो हूँ ही, लेकिन सबसे पहले तुम्हें पीटने वाला हूँ जिसने मेरी इंसल्ट की है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर आखो खुद आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी लोगों को पीछे छोड़कर बड़ी तेजी के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, अपनी तलवार को निकालते हैं ताकि वो वुकोंग के ऊपर अटैक कर सके। जाहिर सी बात है वो एक एल्डर है और सेक्टर लीडर है तो वो काफी पावरफुल तो होगा ही, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ वुकोंग बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है और बीच रास्ते में उसे रोक देता है। अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखता है, उसकी तलवार को वापस उसकी म्यान के अंदर डाल देता है और साथ उसे कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर मेरे पास पहले क्यों चले आए? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले पीटूंगा, फिर तुम खुद यहाँ पर क्यों मेरे पास चले आए हो? और साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है उसका दूसरा हाथ जो होता है उसके सर के ऊपर होता है, उसका मुंह अपनी तरफ आगे लेकर आ रहा होता है, वहीं पर से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कान में कहता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा कब आता है? जब लोग यहाँ पर मेरी इंसल्ट करते हैं। और वहीं पर से उसे एक थप्पड़ मारता है। जैसे ही हमारा वुकोंग से थप्पड़ मारता है तो इसी के साथ ही मास्टर आखो पीछे की तरफ गिर जाते हैं और उनकी तलवार भी 2 टुकड़े हो जाती है और इस बात से वो काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा तो एक हाई लेवल का मास्टर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बंदे ने यहाँ पर मेरे अटैक के बीच में मुझे रोक दिया, मेरी तलवार को वापस म्यान में डाल दिया, एक ही अटैक के साथ मेरी तलवार को 2 टुकड़े कर दिया। तो मास्टर आखो अपने साथियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम
सभी लोग एक साथ मिलकर भी इसके ऊपर अटैक करेंगे तब भी यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला, शायद हम लोग इसको हरा पाएं या फिर नहीं। तो मास्टर आको इसी के साथ अपनी फोर्सेस से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इन सभी के ऊपर अटैक करो, स्पेशली उसके पीछे जो 2 लड़की और लड़का है उनके ऊपर अटैक करो, मुझे लगता है कि वो लोग उसकी कमजोरी हैं। तो हमारी मिस मुहवा और साथ में हमारा वूजिन दोनों पीछे खड़े होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि लगता है कि यहाँ पर ये लोग हमें हॉस्टेज सिचुएशन में फंसाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि हम लोग वीक हैं तो हमारे पर अटैक करेंगे जिसकी वजह से वुकोंग को दबाया जा सकता है। तो इसी के साथ ही वहां पर उनके पर अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ने लगते हैं तो अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी सर्च निकलती है। तो हमारा वुकोंग कहता है लगता है कि असली मजा तो अंदर हो रहा है, लगता है कोई डीमन अंदर है जो कि यहाँ पर अटैक कार किए जा रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। और इसी के साथ ही लेडी मुहवा और हमारा वुजिन भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहता है कि इन्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पर हमें कमजोर समझकर हमारे पर अटैक कर सकते हैं। तो डिमोनिक फोर्सेस के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे जाकर मुहवा और वुजिन को घेर लेते हैं। जबकि अब यहाँ पर चारों एल्डर्स होते हैं हमारे वुकोंग के सामने खड़े होते हैं। तो मैं वुकोंग कहता है कि तुम डिमोनिक कमीने लोग यहाँ पर घटिया टैक्टिक्स को यूज कर रहे हो, लेकिन अब तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े इंतजार किसका कर रहे हो, आओ ना और आकर मेरे पर अटैक करो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तुम्हें शायद इस बारे में आइडिया नहीं होगा लेकिन असल में मैं एक बुद्धा हूँ, यानी कि मैं भी यहाँ पर एक बुद्धा गार्ड हूँ और मैं यहाँ पर लोगों को बिला वजह बिल्कुल भी नहीं मारता। और तुम्हारे जैसे चाहे तुम लोग इवल लोग क्यों ना हो, लेकिन बुद्धा का काम होता है तुम्हें सही रास्ते के ऊपर लेकर आना। तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। और इसी के साथ ही मैं वुकोंग वहां पर इस बार जिस मार्शल आर्ट्स को यूज करता है वो ब्लड सरपेंट की मार्शल आर्ट्स होती हैं। आपको पता है कि इसने यहाँ पर उन सारी मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर लिया जो अभी तक इसने देखी है। तो ब्लड सरपेंट की मार्शल आर्ट्स को रिलीज करता है और कहता है कि चलो आज आप यहाँ पर तुम्हारा खात्मा करने का वक्त आ चुका है। जबकि इसी के साथ ही एक सीन जो होता है पास्ट का दिखाया जाता है। तो आज से कुछ 100 साल पहले इंडिया के एक डेजर्ट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर मां वुकोंग अपनी टीम के साथ होता है। वहां पर एक मॉन्स्टर को बड़ी बेदर्दी के साथ मार डालता है। जब वो उस मॉन्स्टर को मार डालता है तो इसी के साथ ही मां सांजांग जो कि एक बुद्धा था तो वो उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने एक मॉन्स्टर को क्यों मार दिया है, तुम हर किसी मॉन्स्टर को इस तरह से नहीं मार सकते और अगर तुम्हें किसी मॉन्स्टर को मारना भी होता है तुम उसे इतनी बेदर्दी के साथ इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तुम एक बहुत ही जालिम मॉन्स्टर हो। तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है सांजांग, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तो सांजांग उसे कहता है कि तुमने हमारी जान तो बचाई लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई भी एक मॉन्स्टर को इतनी बेदर्दी से मारना ये उनके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। मॉन्स्टर्स को भी लाइफ यहाँ पर बुद्धा और गार्ड्स की तरफ से दी गई है, इसी वजह से तुम यहाँ पर उनकी लाइफ को इस तरह से खत्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमारा वुकोंग होता है नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद सांजांग के साथ आकर बहस करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और बदले में तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ही गुस्सा किए जा रहे हो। तुम्हारा वुकोंग जो था उस वक्त यहाँ पर उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। ऐसे कई 100 साल पहले जब वो एक बुद्धा नहीं बना था और गार्ड्स की लिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं था तब उस वक्त वो सभी डीमंस का किंग हुआ करता था। तब उस वक्त वो मंकी किंग ही था, लेकिन उसके माथे के ऊपर जो स्पेशल लगा हुआ था, रिंग लगा हुआ था, वो रिंग जो था उसकी पावर्स को कंट्रोल करता था और सांजांग इसको कंट्रोल कर सकता था उसी रिंग की मदद से, जिसकी वजह से वो सांजांग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। चाहे वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन वो सांजांग को नहीं मार सकता था और सांजांग उसी रिंग की मदद से उसे बड़ी आसानी से कंट्रोल करता रहा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुकोंग जहाँ पर उन 4 डीमन मास्टर्स को कैसे हराएगा बिना उनकी जान लिए।